नमस्कार भक्तों। क्रिएटिव रीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए पौष रविवार व्रत कथा लेकर आए हैं। व्रत विधि। पौष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। चलिए अब कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने अपनी सारी बात पत्नी से कह डाली। तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई। प्रकट होकर बोले, साहूकार तेरे नसीब में तो बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती और मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का व्रत का नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना होता है, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। सूरज भगवान की जय। आइए दोस्तों, एक और कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी।
वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लिपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन की बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर चले गए। बुढ़िया ने सैनिकों के से गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के हेतु प्रार्थना करने लगी।
दूसरी ओर राजा गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ मान सम्मान सहित गाय को लौटा दी और क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शरीर के कष्ट दूर हो गए।